करेगा ही करेगा, है ना। एक बार मधुसूदन सरस्वती पाद कट्टर वेदांती मन में विचार कर रहे थे, घर छोड़कर हम चले जाएंगे तो ये मेरा पालने में छोटा सा शिशु है, इसका भविष्य कैसा होगा, इसकी देखरेख कौन करेगा, ये किसके आश्रित रहेगा, ये क्या खाएगा, कौन इसका लालन पालन करेगा, ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे। और उनको श्रीमद् भागवत पे भाष्य लिखना था, टीका लिखनी थी। तो उसी समय एक पक्षी का अंडा ऊपर से उनके सामने गिरा। उस अंडे में जैसे ही अंडा फूटा तो एक छोटा सा बच्चा निकलकर बाहर आया और पंख फड़फड़ाने लगा। और जैसे ही बच्चा बाहर निकला तो चोंच को खोलता है कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। मधुसूदन सरस्वती पाद देख रहे कि इसको क्या खिलाया जाए, ये गेहूं का दाना तो भी खा नहीं सकता, तो कुछ कोमल यदि पदार्थ हो वो इसे खा सकता है। तो हवा का झोंका आया, उस हवा के वेग से, वायु के प्रवाह से एक कोमल सा कीड़ा उस अंडे के पास आकर के गिरा और अंडे से जो पदार्थ निकला था गीला गीला उसमें फंस गया, उस पदार्थ में फंस गया। और ज्यों-ज्यों वो छटपटाता है कीड़ा निकलने के लिए, त्यों-त्यों उस नवजात पक्षी के पास जा रहा है। धीरे धीरे वो छटपटाते छटपटाते उस पक्षी के मुख में घुस गया। जब ये मधुसूदन सरस्वती पाद ने देखा तो विचार करने लगे, हम तो इसकी चिंता कर रहे कि इसका भविष्य कैसा होगा। अब याद आया जिस प्रभु ने इस नवजात खग की व्यवस्था की है वो इसकी भी व्यवस्था करेंगे। तुरंत घर छोड़ दिया। जो अभी अंडे से निकला है उसको अपने प्रारब्ध की, भविष्य की चिंता नहीं है। भगवान ने उसका भोजन उसके मुख में भेज दिया और छोड़ दिया। सब घर परिवार चले गए। बड़ी सुंदर उन्होंने नरसिंह भगवान की आराधना की, बड़ी सुंदर टीका लिखी। उस टीका का नाम है श्री वंशीधरी टीका, श्रीधरी टीका। और यही बात हमारे संत समझाते हैं। दास मलुक जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता। अच्छा, ये बात हम सिर्फ वाणी से कहते, हृदय से नहीं मानते हैं। हृदय से जिस दिन मानने लग जाओगे उस दिन फिर ये नहीं कहोगे कि हमारा ये काम अधूरा रह गया, वो काम अधूरा रह गया। सब भगवान पे छोड़ दो। जब भगवान ही दाता है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, तो फिर वो सबकी व्यवस्था करेंगे। योगक्षेमम वहम में हम भगवान पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन विश्वास बहुत कम होता है। विश्वास तो करते हैं लेकिन बहुत कम विश्वास करते हैं। और ये विश्वास बढ़ जाए इसीलिए कथा करते हैं। कथाएं सुनेंगे, सत्संग करेंगे तो विश्वास एक ना एक दिन जाग ही जाएगा। माता सबरी को भगवान श्री राम ने यही बात बताई है, मैया विश्वास हो हमारे मंत्र में तब हमारी कृपा प्राप्त होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 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 पंचम भजन सोमेत मम दृढ़ विश्वास, मेरे में और मेरे मंत्र में जब दृढ़ विश्वास होगा तभी प्रभु की कृपा होगी। तो विश्वास हो गया और श्री मधुसूदन